बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में दो किसान रहते थे। एक का नाम था राम और दूसरे का नाम लखन। दोनों बचपन के दोस्त थे और उनके बीच गहरी दोस्ती थी। राम एक बहुत ही मेहनती किसान था जो हर दिन सूरज उगने से पहले अपने खेतों में काम करता था। दूसरी ओर लखन थोड़ा आलसी था और अपना ज्यादा समय आराम करने और गपशप करने में बिताता था। लक्ष्मी, मैं खेतों पर जा रहा हूँ तो मेरा खाना बांध दो, मैं वहीं पर खा लूँगा। आज खेतों पर थोड़ा ज्यादा समय लग जाएगा। जी, मैंने आपका खाना पहले से ही बांध कर रखा है। यह लीजिए, आपका खाना समय निकाल कर खा लीजिएगा। अच्छा ठीक है, मैं जाता हूँ। तुम बच्चों को स्कूल छोड़ आना। आप बच्चों की चिंता बिल्कुल भी मत कीजिए, मैं उन्हें स्कूल छोड़ दूंगी। आप बस अच्छे से अपना काम निपटा कर घर जल्दी आ जाना। अजी, सुनते हो खेतों पर नहीं जाना है क्या? सूरज सर पर आ गया है, उठना नहीं है क्या? इतना सारा काम पड़ा है और तुम अभी तक सो रहे हो। अरे क्या हो गया? तुम सुबह सुबह इतना क्यों चिल्ला रही हो? चला जाऊंगा, इतनी भी क्या जल्दी है? खेत कहाँ भागे जा रहे हैं? जी, आप अपना काम समय पर कर लीजिए, इतना आलस मत कीजिए वरना एक दिन बहुत पछताएंगे। अच्छा ठीक है, अब मुझे उठने तो दो। हाँ ठीक है, मैं खाना लगा देती हूँ, आप जल्दी नहा कर आ जाइए। इसके बाद खेतों पर भी जाना है। सारा काम ऐसे ही पड़ा हुआ है। पूरे गांव में सिर्फ हमारे यहाँ ही देर से फसल आती है, सिर्फ आपके आलसीपन की वजह से। अब बस भी करो, सुबह से सुना जा रही हो। चला जाऊंगा। खाने में बस यह दाल चावल ही है, कोई सब्जी नहीं बनाई क्या? अजी, सब्जी तो तब बनाऊंगी ना जब आप काम करके कुछ पैसे लेकर दोगे। पिछली बार जो फसल बिकी थी उसके अब थोड़े बहुत ही पैसे बच गए हैं, जिसमें यह दाल चावल ही खाने को मिलेगी आपको। अगर सब्जी खानी है तो जल्दी फसल उगाए। इसको बोलने से अच्छा तो मैं यह दाल चावल ही खा लेता। अच्छा ठीक है, तो मैं खेतों पर जा रहा हूँ। अरे राम भाई, सारा खेत आज ही जोत डालोगे क्या? कुछ कल के लिए भी छोड़ दो। हाँ लखन भाई, बस थोड़ा सा ही खेत बचा है, उसे भी आज ही जोत दूंगा ताकि कल से मैं अपने खेत में बीज बोल सकूं। कितनी कड़ी धूप है, इतनी कड़ी धूप में तो बहुत मुश्किल होगा काम करना। एक काम करता हूँ, थोड़ी देर आराम कर लेता हूँ, फिर आराम से खेत जो दूंगा। चलो अब थोड़ी सी जोताई कर लेते हैं, भूख लग गई। चलो पहले कुछ पेट पूजा कर ली जाए, फिर दोबारा से काम करूंगा। राम खाने का डब्बा लेकर बैठा ही था, तभी वहाँ एक साधु बाबा आ गए। अरे बेटा, बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को मिलेगा क्या? साधु महाराज, आज मेरे पास ज्यादा कुछ खाने को नहीं है। यह मेरी पत्नी ने रोटी सब्जी और धनिया की चटनी बनाई है, खा लीजिए। यहाँ राम के पास कौन आया है? कोई सा महाराज मालूम होते हैं। चलो चलकर देखा जाए। प्रणाम साधु महाराज। खुश रहो बेटा, तुम्हारा कल्याण हो। महाराज, मैंने आपके लिए आसन लगा दिया है, आप यहाँ बैठकर खा लीजिए। साधु महाराज, मेरी पत्नी भी खाना बनाई है, बहुत स्वादिष्ट खाना बनाती है, थोड़ा खाकर देखिए। मेरी भूख शांत करने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद की कोई जरूरत नहीं है बाबा, यह तो हमारा परम सौभाग्य है कि आपने हमें अपनी सेवा करने का मौका दिया। बाबा, आप तो बस हमें आशीर्वाद दीजिए कि इस बार हमारी फसल बहुत अच्छी हो और हमारे परिवार को सुख शांति मिले। तुम दोनों को मेरा आशीर्वाद है। मेहनती किसान हमेशा सफल होता है, लेकिन आज मैं तुम्हें कुछ विशेष देना चाहता हूँ।
साधु महाराज अपनी झोली में से छोटे छोटे बीज वाली बोरी निकालते हैं और उन्हें राम और लखन को देते हैं। साधु महाराज, यह किस चीज के हैं? क्या यह कोई विशेष फसल के हैं? ये कोई साधारण बीज नहीं है, यह जादुई बीज है। इन्हें अपने खेतों में बो दो तो हाँ, तुम्हें वही देंगे जो तुम बहुत ज्यादा चाहते हो। इस मुलाकात के लिए बहुत आभारी हैं साधु महाराज। मैं इन्हें बहुत अच्छे से देखभाल करूंगा और इन्हें रोज पानी दूंगा। लेकिन यह जादू है तो हमें इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत है? और यह बात हमेशा याद रखना, जादू उसके लिए काम करता है जो उसकी कदर करता है। यह बीज अपने आप में शक्ति रखते हैं, लेकिन अगर तुम इन्हें सही देखभाल नहीं दोगे तो तुम्हें इनसे कुछ भी नहीं मिलेगा। हर दिन इन्हें प्यार और मेहनत से सिंचना, तभी यह फल देंगे। जी महाराज, हम आपकी बातों को समझ गए हैं। हम इन्हें बीजों को रखेंगे और इन्हें बहुत प्यार से सिंचेंगे। अच्छा बेटा, तो अब मैं यहाँ से प्रस्थान करता हूँ। साधु से जादुई बीज प्राप्त करने के बाद राम और लखन अपने घर लौट रहे थे, तभी रास्ते में दोनों आपस में बात करने लगते हैं। लखन, यह जादुई बीज बहुत अनमोल है। साधु महाराज ने कहा है अगर हम इन्हें प्यार और मेहनत से सिंचें तो यह हमें बहुत कुछ देंगे। मैं तो कल ही इन्हें जकर अपने खेत में बोने वाला हूँ। लेकिन यह जादू है तो हमें इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत है? मुझे नहीं लगता कि रोज पानी देने से कोई खास असर होने वाला है। हाँ, खुद ही उग जाएंगे और फल देंगे। लखन, साधु महाराज ने साफ साफ कहा था कि प्यार और मेहनत के बिना कुछ नहीं मिलेगा। यह बहुत ज़रूरी है, लेकिन इनका पूरा फ़ायदा उठाने के लिए हमें इनकी देखभाल अच्छे से करनी होगी। मैं कोई भी जोखिम नहीं लेना चाहता, इसलिए मैं तो इन्हें बहुत अच्छे से सिंचूंगा। इसके बाद दोनों अपने अपने घर की ओर चल पड़ते हैं। दोनों घर पहुंचकर सारी बात अपनी अपनी पत्नी को बताते हैं। जी, यह तो बहुत अच्छी बात है। भगवान की भी इस समय हम पर बड़ी कृपा है, तभी तो आपको साधु महाराज मिले। लक्ष्मी, तुम सही कह रही हो। वह साधु किसी भगवान से कम नहीं। उनकी आंखों में एक अलग ही तेज था। जैसा साधु महाराज ने कहा है मैं वैसा ही करूँगा। मैं इन्हें बीजों की खूब सेवा करूँगा। अरे वाह, तो बहुत अच्छी बात है। अब हम बहुत मेहनत करेंगे और बहुत अच्छी फसल लगाएंगे और हमें बहुत सारे पैसे मिलेंगे। अजी, आप बस इंतज़ार नहीं करिएगा, आप कल सुबह ही जाकर इन्हें बीजों को लगा देना हन। यह बीज कहीं भाग नहीं जा रहे हैं। कल सुबह ही खेतों में जाकर इन बीजों को लगाऊंगा। क्या आप अभी तक सो रहे हैं? आज खेतों में बीज रोपाई करनी है और आप अभी तक सो रहे हैं। जल्दी उठिए, आपने बताया था ना कि साधु महाराज ने आपको जादुई बीज दिया है। जल्दी उठिए, चलिए। हाँ हाँ, उठ रहा हूँ, मुझे सब याद है। तुम क्यों मुझे बार बार याद दिला रही हो? जी, आप ऐसे निश्चिंत होकर सो रहे हैं, मुझे लगा भूल जाएंगे। दोनों अपने अपने खेतों में बीज बो देते हैं। जी, खेतों का काम अच्छे से निपट गया ना? हाँ लक्ष्मी, खेतों का काम अच्छे से निपट गया। मैंने बीजों को भी अच्छे से बो दिया है और पानी भी दे दिया है। कल सुबह जल्दी उठकर खेतों पर चला जाऊंगा। जितना ज़्यादा खेतों की देखभाल करूंगा उतना ही अच्छा रहेगा। आपने आज खेत में बीज बो दिए ना? हाँ भाग्यवान, मैंने आज सारे बीज बो दिए। साधु बाबा ने जो जादुई बीज दिया था उसे अच्छे से बो दिया ना, और खेतों की अच्छी से सिंचाई कर दी थी ना? नहीं, आज मैं पानी नहीं डाल पाया। बीज बोने में ही इतना समय लग गया कि मौका ही नहीं मिला। कल जाकर मैं पानी डाल दूंगा।
लेकिन साधु बाबा ने कहा था कि रोज इसे प्यार और मेहनत से सचना, अगर आप इसकी देखभाल नहीं करेंगे तो यह कैसे बढ़ेगा। तुम चिंता मत करो, वे जादुई बीज है, वे खराब नहीं होंगे, तुम बेकार में ही चिंता कर रही हो। राम ने अपने बीज को खेत में बो दिया और हर दिन उसमें पानी देने लगा और उसकी देखभाल करने लगा। उसने अपनी बीज को ऐसा सिंचा जैसे उसका बच्चा हो। दूसरी ओर लखन ने भी अपना बीज बो दिया, लेकिन उसने सोचा कि बीज तो जादुई है तो इतना देखभाल करने की जरूरत नहीं है। उसने सिर्फ अपने खेत में पानी डाला और बाकी समय आराम करता रहा। कुछ समय बाद राम की खेत में हरी भरी कद्दू की फसल आई, जो देखने में गोल गोल मोटी ताजी थी। प्रत्येक कद्दू का साइज आम कद्दू से काफी बड़ा था। उन्हें देखकर राम बहुत खुश हुआ। उसने यह बात जाकर अपनी पत्नी को बताई। उसकी पत्नी भी बहुत खुश हुई और वह दोनों कद्दू की फसल तोड़ने के लिए एक साथ खेतों में आए। जी सच में ये तो बहुत अच्छी कद्दू की फसल आई है। इतने बड़े कद्दू तो मैंने आज तक नहीं देखे और ये देखने में भी कितने सुंदर लग रहे हैं। चलिए इन्हें जल्दी से तोड़ लेते हैं, फिर आप इन्हें बाजार में बेच आना। दोनों कद्दू की फसल तोड़ने लगते हैं और देखते ही देखते उनकी टोकरी कद्दूओं से भर जाती है। जब उसकी पत्नी कद्दूओं की फसल की ओर देखती है तो जहाँ से उन्होंने कद्दू तोड़े थे वहाँ पर दोबारा से नए कद्दू लग जाते हैं। राम जी देखिए यह क्या हुआ, अभी हमने इन फसलों से इतने सारे कद्दू तोड़े थे, यह देखिए इनमें फिर से कद्दू आ गए। हाँ लक्ष्मी, यह बीज तो सच में जादुई है। अभी तो हमने इतने सारे कद्दू तोड़े थे और फिर से उतने ही कद्दू आ गए। हाँ जी, हमारा तो भाग्य ही चमक गया। अब तो इन कद्दू को बेचकर हम बहुत सारे पैसे कमाएंगे। वहीं दूसरी और लखन के खेत में सिर्फ छोटे छोटे पौधे उगे थे और उनमें कोई फल नहीं आए थे। लखन अपने खेत में फसल को देखने के लिए पहुंचा तो अपने फसल को देखकर उलझन में पड़ गया। अरे यार, जादुई थे ना, तो फिर इनमें फसल क्यों नहीं आए? लगता है वाह, साधु महाराज ने हमें धोखा दिया है। हमने झूठ बोला कि यह जादुई बीज है, जबकि यह तो कोई साधारण बीज है। तभी लखन की नजर राम की खेतों पर जाती है। उसका खेत कद्दू की फसल से लहलहा रहा था, जिसे देख लखन राम के पास आता है। तुम्हारी फसल इतनी सुंदर कैसे हुई? लगता है वह साधु महाराज ने मुझे नकली बीज दिए थे और तुम्हें जादुई। दोस्त, साधु महाराज ने हमें जादुई बीज तो दिया था, लेकिन उन्होंने कहा था कि उनको प्यार और मेहनत से सींचना होगा। मैंने हर दिन अपने खेतों में मेहनत से पानी दिया और उसकी मिट्टी को ठीक किया और उसी कारण मेरी फसल इतनी सुंदर और फलदार हुई। लखन को अपनी गलती का एहसास हुआ। अरे नहीं, मैंने यह क्या कर दिया? यह बीज तो सच में जादुई थे। मैंने इन पर सही से ध्यान नहीं दिया, इसलिए इन्होंने मुझे फल भी नहीं दिया। यह सब मेरे ही गलती है। अगर मैंने भी इन्हें बीजों का अच्छे से पालन पोषण किया होता तो आज मेरे भी खेतों में राम की तरह कद्दू की फसलें लहर रही होती। राम ने कद्दू को बेचकर खूब लाभ कमाया। वहीं दूसरी ओर लखन को पछतावे के अलावा कुछ भी नहीं मिला। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें।